ठीक है। देखिए, मार्केट में जब आप सुबह-सुबह बैठते हैं, लैपटॉप ऑन करके, तो आपने लैपटॉप ऑन कर दिया, मार्केट ऑन है, मार्केट चल रही है और आप लैपटॉप के सामने बैठे हैं और आप चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए, मैं आपको शो करूँ। अब मैं यहाँ पे आपको एटीट्यूड बता रहा हूँ कि मार्केट में जनरली आप काम कैसे करते हैं। आप सुबह उठे, जो है ना, कोई तैयारी नहीं किया, आप चाय का कप मिल गया आपको, आपने हाथ में लिया और ऐसे-कैसे चार्ट देखना स्टार्ट कर दिया, क्या लूँ, क्या लूँ? और इस तरह से आपका एटीट्यूड ऐसा है, क्या लूँ, क्या ना लूँ, लूँ या छोड़ दूँ? जैसे आप जो है सब्ज़ी मंडी में गए हैं और वहाँ पे आप सोच रहे हैं बाज़ार में आकर कि भैया खरीदना क्या है? कौन-सी सब्ज़ी खरीदनी है? ठीक है? और उसके बाद ऐसे-ऐसे बैठ के आप जनरली चार्ट को पलट रहे हैं, देख रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये जनरली सबके साथ होता है क्योंकि एज़ अ ह्यूमन बीइंग जो है, हमारा जो बेसिक नेचर है, वो आलसी का है। इंसान का जो बेसिक नेचर है वो आलसी का है, ताकि भगवान ने हमें आलसी इसलिए बनाया ताकि हम जो है एनर्जी को सेव कर सकें और जो है जब हमारे ऊपर खतरा है तो हम उस एनर्जी का यूज़ कर सकें। तो ये बायोलॉजिकल रीज़न है। तो सब लगभग सारे स्पीशीज़ जितने होते हैं सब आलसी होते हैं। तो हम भी जो बैठ के ऐसे चार्ट को देखते रहते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। और आपको क्या लगता है कि आप मार्केट में बैठे हुए हैं तो आप जो है मार्केट में एक्टिव हैं। तो सबसे पहले ये गलतफ़हमी आपके दिमाग से मैं निकाल दूँ कि इस तरह से अगर आप बैठ के मार्केट में बैठे हुए हैं और चार्ट पे चार्ट सिर्फ़ पलट रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप कुछ चार्ट को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप टाइम पास कर रहे हैं। आप जैसे वॉक करके या फ़िल्म देखकर टाइम पास करते हैं, वीडियो गेम खेलकर टाइम पास करते हैं, वैसे ही टाइम पास आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब आप अगर आप सीरियस हैं ट्रेडिंग को लेके, तो आपको मार्केट में बैठ के काम करना होगा। और काम कैसे करना है ये थोड़ा बहुत मैं आप लोग को बता चुका हूँ और थोड़ा बहुत अब मैं आपको आगे आगे आने वाले सेशंस में जाने वाला 10-15 दिन होगा उसमें मैं बताऊँगा आपको, ठीक है? तो जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए, आपके पास में 2 रास्ते हैं। कल सुबह सवा 9 बजे मार्केट ओपन होगी, तो या तो आप कल सुबह की तैयारी अभी कीजिए कि आपने चार्ट यहाँ लगा लिया और चार्ट लगाने के बाद आप कल के मूव को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिए। और कल के मूव को एज़ अ ट्रेडर आपका काम क्या होता है? फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। और कल के मूव को आप प्रेडिक्ट कैसे करेंगे? आप जो है सुबह जब आप उठेंगे तो आपको डॉ जोन्स का चार्ट दिखेगा, यूएस का चार्ट। तो अगर यूएस पॉज़िटिव है तो मोस्ट प्रोबेबली हम भी पॉज़िटिव होंगे और अगर यूएस नेगेटिव है तो मोस्ट प्रोबेबली हम भी नेगेटिव होंगे, ठीक है? क्योंकि अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं है और जितना न्यूज़ मैंने देखा है, उसमें सब कुछ पॉज़िटिव ही है। वैक्सीन रोल आउट हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैक्सीन को लाइसेंस मिल रहा है। 2-4 नेगेटिव न्यूज़ भी है, जैसे एक नया तरह का वायरस यूके में आया हुआ है, कोरोना से मिलता-जुलता, तो नेगेटिव भी है। तो पॉज़िटिव नेगेटिव चल रहा है, लेकिन कल मार्केट कैसी रहेगी आपको नहीं पता है। तो अब आप बैठ के कल की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे कि कल जो है मुझे क्या करना है। तो आप जो है जो एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं, वो लेवल्स ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इंट्राडे के ट्रेडर हैं, जो कि मोस्ट ऑफ अस आर इंट्राडे ट्रेडर, क्योंकि हम ज़्यादातर लोग अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि हम फ्यूचर को कैरी फॉरवर्ड करके अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। जनरली हम ट्रेड लेते हैं और इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं और उसी दिन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं 1 घंटे में या 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी हमारा टाइम फ्रेम होता है उसमें हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। तो हम जो है लेवल्स ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे निफ्टी में। कल अगर मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो लेवल्स हमें पता होना चाहिए कि कल हमें कहाँ बाई करना है और कहाँ सेल करना है, राइट? तो इस एग्जांपल लीजिए, ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये बड़े से टाइम फ्रेम में मैंने ड्रॉ किया हुआ है और ये जो लाइन व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है, ये रेजिस्टेंस की एक लाइन है, एक चैनल का लाइन है, बड़े टाइम फ्रेम में। मुझे भी याद नहीं कौन सा टाइम फ्रेम था, शायद 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है? तो कुछ ऐसा-ऐसा चैनल है, ये सिर्फ मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश की गई है। आप बहुत ज़्यादा भरोसा इस पे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ अंदाज़ा मिलता है आपको कि मार्केट नियर टर्म में कहाँ जा सकती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें किसी यूके के आप में से कोई तो है जो इस पे नहीं है, म्यूट पे नहीं है, मेरे ख्याल से प्रकाश जी नहीं है। प्रकाश जी, आप म्यूट पे नहीं है, आप म्यूट पे चले जाइए, जब बोलना हो तब म्यूट हो जाइए। थैंक यू। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग को सुन के जो है अच्छा लगेगा कि
मैं एक यूके का रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें कोई बहुत बड़े फंड मैनेजर ने ये लिखा था कि निफ्टी जो है 15,000 14,500 के आसपास बहुत ही रिसेंटली जा सकती है। और इस न्यूज़ को जो कवरेज मिली थी, वो इकोनॉमिक टाइम्स का जो स्पेशल जो सेक्शन होता है वर्ल्ड मार्केट का, उसमें उसको कवरेज मिली थी। और वो भाई साहब जो फंड मैनेजर हैं, यूके के ही थे, मुझे नाम याद नहीं है। उन्होंने ये बात बोली और इकोनॉमिक टाइम्स ने छाप दिया। और उनका जो बोलने का जो रीज़न था, वो रीज़न आप सुनेंगे तो कहेंगे अच्छा इस तरह के एनालिसिस तो मैं भी करता हूँ और सारी दुनिया इस तरह के एनालिसिस करती है। उन्होंने नॉर्मल सा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था बड़े से टाइम फ्रेम में और उसका नाम वो ट्रेंड लाइन था, नॉर्मल ट्रेंड लाइन था, नाम उसका एलियट वेव दे दिया गया था। एलियट वेव भी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं होता है। हम जो जानते हैं वही चीज़ होती है, सिर्फ टर्म नाम अलग हो जाते हैं। ठीक है? तो उन्होंने वो ट्रेंड लाइन चैनल्स ड्रॉ करके और सपोर्ट रेजिस्टेंस देके कहा कि निफ्टी 15,000 जा सकते हैं, उसको सीधा 18,000 इसका टारगेट है, जो नियर टर्म में आने वाले नियर टर्म। अब बिल्कुल ही मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता है कि 2 महीने में 18,000 आ जाएगी या 2 महीना में 16,000 आ जाएगी, लेकिन ओवरऑल रैली अभी सबको ऊपर की तरफ ही दिख रही है। ठीक है? तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस ही ड्रॉ करते हैं, वो भी चैनल से ड्रॉ करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस मार्केट में जो 95% जो वॉल्यूम होता है, वो रोबोट्स का होता है। वो इंसानों का वॉल्यूम होता नहीं है। तो वहाँ पे जैसे-जैसे मार्केट ऊपर जानी स्टार्ट होगी, तो ऊपर के इस एरिया में जो प्रोग्रामिंग सेट हुआ है, वो प्रोग्राम जो है अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। मार्केट खुलने के पहले प्रोग्राम सेट हो जाते हैं कि भैया अगर मार्केट नीचे जाएगी तो कहाँ-कहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और मार्केट ऊपर जाएगी तो कहाँ-कहाँ ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो लोग बहुत बड़े पैसे से ट्रेड करते हैं, उनके पास में सोचने का टाइम नहीं होता। उनके पास में सब हर स्टेप पहले से प्लान होता है। तो आपका भी वही काम है कि आप उनके फुटप्रिंट्स को देखकर जो है तैयारी करके बैठे हैं। ठीक है? सबसे पहली बात मैं ये बता रहा था, मैं फिर से ट्रैक पे हट गया कि मार्केट खुलने के पहले आपको पता होना चाहिए कि कल मुझे क्या करना है। कई बार मैं भी ऐसा करता हूँ कि कुछ तैयारी की नहीं, सुबह 1 कप चाय ले लिया और चाय पी रहा हूँ, मार्केट देख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं मार्केट में बैठा हूँ और मैं मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं एक्टिव हूँ। देखो असलियत क्या होती है, मूवी देखने में और इस तरह से मार्केट में बैठने में कोई फ़र्क नहीं होता है। दोनों टाइम पास नहीं होता है। तो आपको प्रिपरेशन करनी है। लाइव मार्केट में आपको बहुत जल्दी-जल्दी जो है मार्केट को रीड करने की कोशिश करनी है, मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, उस नेक्स्ट मूव को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करनी है। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। एक मार्केट में जब आप बैठते हैं तो खुद को, जैसे जो लोग शर्लॉक होम्स के फैन हैं, तो शर्लॉक होम्स अगर आप किसी ये शर्लॉक होम्स टाइप की सीरीज़ अगर आपने देखा हो या जो जासूस टाइप के जो लोग होते हैं, उनको जब आप देखेंगे कि वो लोग कैसे काम करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को पकड़ते हैं, एक सुराग उनको मिलता है और फिर उससे जो है कुछ-कुछ अपना कंक्लूजन निकालते हैं। तो आपको जो मार्केट ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस स्विंग हाई स्विंग लो जो बना के देता है, या फिर जो रेड कैंडल और जो ग्रीन कैंडल बनता है, अगर ग्रीन कैंडल जैसे यहाँ पे देखिए, इस एरिया में देखिए कि ये ग्रीन कैंडल्स डेली का चार्ट है, अभी तक ग्रीन कैंडल बड़े-बड़े बन रहे हैं, राइट? और लगातार कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बन रहे हैं। तो 2-3 अगर रेड कैंडल बनेंगे भी, तभी भी ग्रीन कैंडल का पलड़ा भारी है, बुल्स का पलड़ा भारी है, ये पुल बैक ही होगा, रिवर्सल के चांसेस कम है, तो देखिए मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है? तो जो प्राइस एक्शन 1 डे के हिसाब से, वही प्राइस एक्शन जो है 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट के हिसाब से होगा। तो आपको लाइव मार्केट में एट द एंड जो है मेरे मैसेज ये बोलना चाहता हूँ कि आपको लगातार काम करते रहना है कि जो है लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है? लाइव मार्केट शुरू होने के पहले आपको करना क्या है कि आपको प्रिपरेशन कर लेनी है कि कल जो है एक्सपेक्टेड लेवल्स क्या-क्या है। ठीक है? तो ये आप लोग का इंडिविजुअल टास्क है कि कल का एक्सपेक्टेड लेवल क्या है। कुछ कुछ लेवल्स जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, जैसे कि पीडीएच का लेवल है। पीडीएच के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है और थोड़ा नीचे आती भी है, तो पीडीएच के ऊपर निकल जाने के बाद में सेल करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अगर पीडीएच के ऊपर मार्केट निकल गई और काफ़ी ऊपर चली गई है, तभी भी आपको सेल नहीं करना है, अगर आपको ट्रेंड के साथ रहना है। तो आगे मैं बताऊँगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है ऑलवेज़ इन कॉन्सेप्ट। ऑलवेज़ इन कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आपको ट्रेड हर मिनट जो है ना, आपको ऐसा है कि आप मार्केट में बैठे हुए हैं और आपको कोई आके आपका बॉस बोलेगा कि आपको ट्रेड लेना है। फिर आपको सोचना नहीं है कि ये सही एंट्री है, गलत एंट्री है। अगर आपके पास आए कोई बोले कि आप ट्रेड इनिशिएट करो, तो आप क्या कर सकते हैं? बेस्ट अपना आप ये कर सकते हैं कि आप ट्रेंड देख सकते हैं कि अभी ट्रेंड किस तरफ का है। और चूँकि अभी 1 सेकंड के अंदर ट्रेड लेना है, तो जल्दी से आपने ट्रेंड देखा, अगर बुल ट्रेंड है तो बाय करेंगे और बेयर ट्रेंड में ओवरऑल मार्केट का आप सेल करेंगे। बेस्ट यही आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि ऑलवेज़ इन कॉन्सेप्ट पे काम करना है। ऑलवेज़ इन कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि मार्केट में आपको हमेशा बने रहना है।
या आपको किसी भी मोमेंट पे कोई कहेगा एंट्री लो, तो एंट्री करने के लिए आप रेडी रहें। तो उसमें आप बेस्ट यही कर सकते हैं कि एग्जैक्ट एंट्री तो आप कर नहीं सकते अपने प्राइस पे, लेकिन कम से कम ऑलवेज इन कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको ये पता है कि अभी मार्केट में बाई है, बाई ऑन डिप है, या फिर सेल ऑन हाई का जो है स्ट्रैटेजी भी चलेगी। ठीक है? तो आपको जो है अब से पीडीएच का लेवल है, पीडीएच का लेवल अगर ब्रेक हो गया, तो आपको पता है कि मुझे बाई ही करना है, अब सेल नहीं करना है। अगर पीरियड से काफ़ी ऊपर निकल गई है मार्केट, तो और आपको डर लग रहा है, तो स्टॉप लॉस आपका काफ़ी बड़ा है, तो क्वांटिटी आप कम कर देंगे, ठीक है? लेकिन आपको वहाँ पे सेल नहीं करना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में रहना है। अगर मार्केट पीरियड के नीचे है, ठीक है? और ओवरऑल ट्रेंड जो है बेयरिश ट्रेंड है, फिर से मैं ये बोलूँगा, बड़े टाइम फ्रेम में बेयरिश ट्रेंड है। अभी जो मार्केट चल रही है, ये बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट अभी अगर लगातार 2 दिन नीचे भी आ जाए ना, तभी भी बड़े से टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश ही रहेगी। तो जब मार्केट ओवरऑल बुलिश है, तो आपको हमेशा जो है बाई करना है, ठीक है? अगर मार्केट और नीचे आ रही है, तभी भी आपको सेल नहीं करना है, हमेशा बाई करना है। तो ये ऑलवेज इन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ट्रेड होता है। तो आपको जो तैयारी करनी है, वो ऑलवेज इन कॉन्सेप्ट के हिसाब से तैयारी करनी है कि कल जो है मार्केट में मुझे क्या करना है। तो एक नॉर्मल सा आपको बात पता है कि अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट निकलती है, तो मुझे बाई ही करना है, और अगर अगर रिटेस्ट करके फिर ऊपर चलनी स्टार्ट करती है मार्केट, तो बहुत अच्छा है, फिर तो परफेक्ट बाई मुझे मिल जाएगा। नहीं तो अगर मार्केट पीरियड के ऊपर है और रेंज बाउंड है, तभी भी मैं बाई करूंगा, सेल नहीं करूंगा, डर लग रहा है, क्वांटिटी छोटी कर दूंगा, लेकिन मैं रहूंगा ट्रेंड के डायरेक्शन में। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको करना क्या है कि ओवरऑल जब आपने प्रिपरेशन कर ली, जैसे अभी तो ये बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है ये चार्ट, एक काम हो तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैं थोड़ा बहुत मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है, अगर इसमें आप बिना इंडिकेटर के ट्रेड करें और कल की तैयारी करें, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि कल मैं काम करूँगा, इसके ऊपर मैं बाय करूँगा 30,933, 30,933 यानी 31,000 के आसपास में। मैं अगर इसके ऊपर मार्केट अगर वॉल्यूम से निकलता है, थोड़ा-सा गैप अप ओपन होता है, वॉल्यूम के साथ में मार्केट ऊपर निकल जाता है, तो उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा नीचे भी आता है ना, तो मैं सेल करने की कोशिश नहीं करूँगा। मैं हमेशा जो है ये कोशिश करूँगा कि मैं बाय करूँ। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी लगाऊँगा, या फिर अगर मार्केट में जब तब तक बाय साइड रहूँगा जब तक मार्केट कम से कम ये लेवल के नीचे नहीं जाता है। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो आपने ये 2 लाइन ड्रॉ कर दिया, और ये 2 लाइन ड्रॉ करना एक छोटे से बच्चे का काम है, जिसको प्राइस एक्शन के बेसिक नॉलेज है, वो ये काम कर सकता है। कोई भी इंसान इस चार्ट को देख के 15 मिनट के हिसाब से यही बोलेगा, 15 मिनट्स के चार्ट पे, कि मार्केट ये और ये रेंज है, इसके ऊपर में बाय करना है, इसके नीचे में सेल करना है, इसके बीच में अगर आप एंटर करते हो, तो फिर आपको जो है आपको पता होना चाहिए कि अगर इसके बीच में एंटर करते हो आप, ये जो आपको दिख रहा है, एक मिनट आपको हुँ। ये इसके बीच में अगर आप एंटर करते हैं, इस लाइन और इस लाइन के बीच में, तो आपको करना क्या है कि मार्केट अगर इस लाइन के ऊपर में जाए और ये रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करे, तो ये रेंज बाउंड मार्केट की स्ट्रैटेजी क्या होता है कि सेल ऑन हाई, जैसे ऊपर जाए आपको रेंज दिख गया है, यहाँ पे आपको सेल कर देना है, और जब मार्केट नीचे आए तो रेंज के नीचे में बाय करना है। जब मार्केट रेंज बाउंड होती है, तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी यही होती है कि बाय लो, सेल हाई, एंड सेल हाई, बाय लो, ऐसे करके स्कैल्प करके आपको प्रॉफिट बुक करना होता है। चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में मार्केट जो है रेंज बाउंड हो, उसमें आपकी स्ट्रैटेजी यही होती है। लेकिन जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर दे, तो इसके ऊपर बाय करना है, और इसके नीचे अगर इसके ऊपर अगर चला जाए, तब तो 100% बाय करना है। लेकिन अभी ओवरऑल चूंकि आपको ट्रेंड अभी भी बैंक निफ्टी का पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसके नीचे आने पर आप सेल तो करेंगे, लेकिन आपको अभी भी डर है। क्यों? क्योंकि ठीक है, इसने इस रेंज का ब्रेकआउट तो दे दिया है, लेकिन मार्केट अभी भी बहुत अच्छे बुल ट्रेंड में है। ठीक है? कुछ लोग जो सेलर होते हैं, उनको लगेगा कि भैया बहुत तो ऊपर आ गया, अब और कितना ऊपर जाएगा। तो भैया मार्केट अभी सिर्फ 30,000 पे है, बैंक निफ्टी क्या 50,000 नहीं जा सकता है, कि बैंक निफ्टी 80,000 70,000 नहीं जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, वैसे वैसे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा, वैसे वैसे निफ्टी का इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा। बहुत लोग के दिमाग में ये बात ऐसे आ जाती है, अगर बहुत ही जो है कोई ब्रॉड माइंडेड बंदा नहीं है, उनको लगता है कि निफ्टी का 13,000 बहुत ज्यादा हो गया, या निफ्टी का 14,000 बहुत ज्यादा हो गया, 15,000 बहुत ज्यादा हो गया। ये हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, हमारे पास में हमारी हमारी जो इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हमारी मार्केट जो है लंबे टाइम फ्रेम में बहुत ऊपर जाने वाली है। तो 13,000 नंबर बहुत बड़ा है, 14,000 बहुत बड़ा है, या 20,000 बहुत बड़ा हो गया। ये बड़ा, इस मार्केट में बड़ा नंबर कुछ नहीं होता है, और ऊपर की स्काई की कोई लिमिट नहीं होती है, मार्केट कहीं भी जा सकती है। ठीक है? तो सबसे ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग बेयर माइंड के होते हैं, उनको हमेशा सब कुछ गिरता हुआ दिखता है। मार्केट अब गिर जाएगी, अब गिर जाएगी। ये मार्केट नहीं गिरने वाली है। जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि क्या मार्केट गिरने वाली है? भैया तो अगर सबसे पहले अगर इस तरह कोई बात बोलता है कि मार्केट गिरने वाली है, तो भैया आपको मैंने क्या सिखाया था कि कभी भी आपको ये कहना है कि भैया मुझे वर्ड समझ में नहीं आते हैं। इस चार्ट को देख के कहीं भी लग रहा है कि मार्केट गिरने वाली है। 15 मिनट्स का चार्ट है,
अच्छे अप ट्रेंड में है। अभी यहाँ से इसने थोड़ा सा पुल बैक भी लिया, इसने तो देखिए इतना छोटा सा पुल बैक लिया। ये अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें इस चीज को, तो ये जब इसने पुल बैक भी लिया, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो स्विंग लो बनाया, इसने देखिए अपने अपने इस वाले लो के भी ऊपर बनाया, यानी कि ये जो पुल बैक हुआ, ये यहाँ तक भी नहीं आया। बहुत ही छोटा पुल बैक है। एक बार मैंने आपको बहुत पहले 50% का रूल बताया था। तो अगर आप इसको यहाँ पर इस लेग को माने, इस लेग को माने कि ये यहाँ तक पुल बैक, ये इसको एक लेग माने बड़े टाइम फ्रेम में, और बड़े टाइम फ्रेम में वन लेग माने, तो ये 50% पुल बैक है। फिर ये मार्केट वापस वहीं पे हो गई है, अभी डबल टॉप बना रही है। आई एम श्योर कि डबल टॉप ब्रेक होगा, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो आपको क्या कहीं से भी चार्ट बोल रहा है कि मार्केट गिरने वाली है, थोड़ा सा और चार्ट को पीछे लेकर जाए, देखिए कितने जबरदस्त अप ट्रेंड में मार्केट है। और अगर इतने जबरदस्त अप ट्रेंड में भी कोई बोले कि मार्केट अगर गिरने वाली है, और वो अगर सही हो जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो बोल रहा है कि मार्केट गिरने वाली है तो वो 200% वो गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि मार्केट गिरे, लेकिन जो बोल रहे हैं कि मार्केट गिर रही है और मार्केट सही में गिर जाए, तो इसमें उनको कोई क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया वो लोग सिर्फ और सिर्फ मार्केट में इसको क्या बोलते हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट करना जिसको बोलते हैं, जैसे आपने जो है टॉस किया और हेड टेल में से कुछ ना कुछ तो आना है, आंख पकड़ कुछ भी बोल दो, हेड आएगा कि टेल आएगा। उसने हेड बोल दिया, सही में हेड आ गया, तो वो कहेगा अरे मैं तो बहुत बड़ा जानकार हूँ। या अगर कोई कुछ बोलता है कि मार्केट गिरने वाली है, तो कोई ना कोई उसके पास में बेस होना चाहिए, टेक्निकल बेस होना चाहिए। टेक्निकली बोलना, अगर वो बोल रहा है चार्ट को देख के, इसको चार्ट में कुछ दिख रहा है मार्केट गिरने वाली है, तो बोले, या फिर फंडामेंटली उसको कुछ इशू दिख रहा है दुनिया में, फंडामेंटल हमारे कमजोर, इसलिए मार्केट गिरने वाली है, तब एक बात होती है। ऐसी आंख बंद करके बोल देना मार्केट गिरने वाली है, तो ये तो बेवकूफ लोगों का काम है। चार्ट पे कहीं नहीं दिख रहा है, फंडामेंटल्स हमारे बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मार्केट अभी ऊपर की तरफ ही जाएगी। ठीक है। और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो आपने क्या किया कि आपने ऑलरेडी आपने देखा कि इसके ऊपर में मुझे इस लेवल के ऊपर में बाई करना है, राइट। और सेल कहाँ करना है, सेल का एक लेवल निकाल लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना क्लोज, कौन सा टाइम फ्रेम में, अगर आप इंटरडे ट्रेडर तो कौन से टाइम फ्रेम में सेल का लेवल निकाल रहे हैं कि कहाँ पे आपको सेल करना है। थोड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि जब इतना काम आप कर लेते हैं, उसके बाद लाइव मार्केट में बैठ जाते हैं कि चलो अब मार्केट ऑन हो गई है, अब मैं बैठता हूँ। मार्केट में बैठने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि चेयर पे पैर रख लिया और आराम से बैठे हुए हैं और कैंडल बनते हुए देख रहे हैं। तो फिर आप समझ जाइए कि आप बैठ के चुपचाप जो है ना मूवी एंजॉय कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं। मार्केट में जैसे ही कैंडल बननी स्टार्ट हो, आपका जो है आप बिल्कुल हाइपर एक्टिव होने चाहिए मार्केट को रीड करने के लिए कि मार्केट में अगली मूव क्या होने वाली है। ठीक है, मार्केट स्टार्ट हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी आप ड्रॉ करके रखे हुए हैं। कल आपको जिस स्टॉक में ट्रेड करना है, उस स्टॉक का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको अज्यूम करता हूँ, देखिए ये मेरी गलती है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं चार्ट चूज करके लाऊंगा या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के लाऊंगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं आज ही लेकर नहीं आया हूँ। तो मैं व्हाइट बोर्ड पे ही बता देता हूँ। अब एग्जांपल लीजिए कि ये पहला कैंडल बना मार्केट में, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहला कैंडल बनते ही जो एक स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी नंबर 1, कि अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हुआ था किसी रीजन से, मार्केट में ये यहाँ पे क्लोज हुई थी, आज मार्केट गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पे 3 मिनट के कैंडल पे, आप इसको देख रहे हैं। ठीक है, गैप अप ओपन हुई। पहले कैंडल का स्ट्रेटजी क्या होता है नॉर्मल का, कि पहले कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो जाता है और गैप अप ओपनिंग है, तब इसमें आपको तुरंत बाई कर लेना है एक फास्ट स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि पहला अगर गैप अप ओपनिंग है, फर्स्ट कैंडल बना और इसके ऊपर प्राइस अगर निकल गया, तो समझ जाइए कि कम से कम एक एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं मेजर्ड मूव। मेजर मतलब नापा हुआ मूव, मेजर नापने वाला जो मेजर वर्ड है, वो वर्ड में बोल रहा हूँ, मेजर्ड मूव। तो ये जो गैप है, ये क्लोज प्राइस से लेके फर्स्ट कैंडल के बीच का जो गैप है, ये जितने रुपए का गैप आपको दिख रहा है ना, ये जितने रुपए का भी गैप है, उसको आप कैलकुलेट करें कितने रुपए का गैप अप ओपन हुआ है। और फर्स्ट कैंडल का अगर हाई ब्रेक हुआ है, तो आप इस मान को चलिए कि 90% ऑफ द टाइम मार्केट कम से कम ये जो गैप है, इस गैप के जितना ऊपर तो जाएगी ही जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर्ड मूव। मेजर्ड मूव। ठीक, अब ये क्यों होता है भैया, ये यही प्रोग्राम मार्केट में काम करता है कि जितने का गैप है उतना मार्केट ऊपर जाएगी अगर पहले कैंडल का हाई ब्रेक हो गया तो।
और फिर दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था प्राइस एक्शन का, आपको क्योंकि मार्केट आज दिन में क्या करने वाली है आपको नहीं पता है, लेकिन फर्स्ट कैंडल बनने के बाद में कौन-कौन सी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होती है, ये तो आपको पता है ना। तो आप फर्स्ट कैंडल के बनते ही काम पे लग जाएँगे। पहला काम दोनों जो है पहला काम क्या है, ये लाइन और ये लाइन आपने फर्स्ट कैंडल के हाई और लो पे आपने क्या किया लाइन ड्रॉ कर दिया, गैप अप ओपनिंग हुई है तो। गैप अप ओपनिंग नहीं भी हुई है तभी भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? आप लेकिन आपको लाइन तुरंत ड्रॉ करना है, ये नहीं कि बैठ के चाय-कॉफ़ी पी रहे हैं आराम से और काम कुछ कर नहीं रहे हैं और आपको लगता है कि भैया मुझे तो सब कुछ समझ में आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं अगर आप काम नहीं कर रहे हैं मार्केट में बैठ के तो। ठीक है? जैसे ऑफ़िस में बैठ के कैसे एक डेटा एंट्री का वर्कर काम करता है, बिल्कुल उसकी उँगलियाँ चलती रहती हैं कीबोर्ड पे, ठीक है? बात भी करते रहते हैं तो उँगलियाँ उसकी चलते रहती है और वो लगातार काम करते रहता है। ठीक है? आप लोग जिस प्रोफ़ेशन में हैं, उस प्रोफ़ेशन में आप देखिए डॉक्टर देखिए वो अगर मरीज़ को देख रहा होता है, अगर कोई एंटर आ जाता है रूम में, तो मरीज़ से भी बात करता रहता है और दूसरे जो बंदा उससे मिलना है उससे भी बातचीत करते रहता है। तो आपको भी वही करना है, काम करना रुकना काम जो है मार्केट में अगर बैठे हुए तो लगातार करते रहिए, रुकिए नहीं कि बैठ के चुपचाप चार्ट को देख रहे हैं जैसे मूवी चल रहा है सामने। ठीक है? फर्स्ट कैंडल पे हाई लो आपने ड्रॉ कर दिया, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया फर्स्ट कैंडल पे अगर हाई ब्रेक हुआ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो जितना गैप पे ओपन हुई थी, उस गैप को फिल ज़रूर करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है? अब इस अगर कोई बोले कि अगर मैं बोलूँ कि 100% ऑफ द टाइम फ़िल करता है, तब तो ये गलत बात है ना, 100% ऑफ द टाइम अगर फ़िल करता, तो सारे लोग दुनिया के जैसे ये ब्रेक हुआ बाय कर लेंगे, उनको पता है कि यहाँ तक फ़िल करेगा। ठीक है? ये लेकिन ये प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ये फ़िल करेगा, उसका रीज़न क्या है कि ये आपको मैंने बताया कि रोबोट्स ट्रेड करते हैं, उनके अंदर ये प्रोग्रामिंग सेट होता है कि जितना गैप ये है, उतना गैप के ऊपर ये ज़रूर जाएगा। ठीक है? उसके बाद मैंने क्या बताया कि अगर ये फर्स्ट कैंडल बन गया, उसके बाद आप अज़्यूम कीजिए कि दूसरा कैंडल ऐसा बन गया। ठीक है? तीसरा कैंडल ऐसा बन गया, चौथा कैंडल क्या हुआ ऐसा बना, पाँचवाँ कैंडल ऐसा बना। जब यहाँ तक कैंडल्स बन गए, तब आपका अगला काम क्या है? अगर ये कैंडल्स अगर इतने कैंडल बन गए, तो आपका आपने पहला काम किया था कि ये वाला लाइन ड्रॉ कर लिया था, ये लाइन ड्रॉ कर लिया। आपको अगर ठीक लगता है, अच्छा वॉल्यूम दिखता है, आपने इसके ऊपर में बाय कर दिया। इसके ऊपर में बाय करते हैं, स्टॉप लॉस क्या होगा? फर्स्ट कैंडल के लो पे और आपने यहाँ पे बाय कर लिया फर्स्ट कैंडल के हाई ब्रेक होने पे और आपका टारगेट है ये वाला। ये जो हाई जो आपने मार्क करके रखा हुआ है, आपने कहा कि इसके यहाँ पे अगर प्राइस आता है तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा। यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ये लाइन आपने कैसे ड्रॉ किया? ये लाइन आपने ड्रॉ किया है गैप जितने रुपए का गैप है, उतने रुपए का हाई आपने ड्रॉ करके कहा है कि अब यहाँ पे मार्केट आएगी तो मैं जो है एग्ज़िट कर जाऊँगा। अगर मार्केट आ जाती है, अगला कैंडल ऐसा बन जाता है, तो आप खुश क्योंकि आपका टारगेट हिट हो गया और आपने जो सीखा है वो आपके यूज़ में आ गया, आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है? अगर आपने इस कैंडल के ब्रेक होने पे कॉल ऑप्शन बाय किया है, तो जिस स्ट्राइक प्राइस का भी बाय किया है, आप क्या करेंगे कि आप बैठे रहेंगे मार्केट में, जैसे ही इंडेक्स यहाँ पर आ जाए, वैसे ही कॉल ऑप्शन से आप जो उस स्ट्राइक प्राइस है, कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि मैं फिर से बोलूँगा अगर आप लाइव मार्केट में हैं और कॉल का प्रीमियम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ गई है, तो प्रीमियम में कितना का चेंज होना चाहिए। मैं बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सही प्राइस पे निकलूँगा, उतना मैं भी नहीं करता हूँ और ना ही जो है मुझे नहीं लगता है कि किसी एक इंसान की बस की बात है कि चार्ट भी देखता रहे और प्रीमियम भी कैलकुलेट करता रहे कि इसका जो रियल प्रीमियम का वैल्यू कितना होना चाहिए। क्योंकि उसका एक अलग कैलकुलेटर होता है, उसमें बहुत सारा डेटा फीड करना होता है। फिर आपको एक अलग बंदे को रखना पड़ेगा जो प्रीमियम कैलकुलेट करे आपके लिए बैठ के। ठीक है? अब आपका अगला मूव क्या होगा? एक तो टारगेट आपका अचीव हो गया, अगर आपने ट्रेड लिया है तो। फिर आपको ये दिख रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल्स बन चुके हैं। अब आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर आपको 2 स्विंग लो आपको दिख रहा है, ठीक है? ये पहला स्विंग लो और ये दूसरा स्विंग लो, ठीक है? तो आप फिर बैठे नहीं रहेंगे 2 स्विंग लो को देखते ही। 2 स्विंग लो आपको मिला, आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे और आप बैठ गए मार्केट में। ठीक है? अब आप देखेंगे कि अब प्राइस कैसा मूव कर रहा है। क्योंकि आपको नहीं पता है ना कि यहाँ के इसके बाद में अगली कैंडल 200 पॉइंट के ऊपर बन जाएगी बैंक निफ्टी में या सीधा मार्केट नीचे आ जाएगी, क्रैश हो जाएगी मार्केट, आपको नहीं पता है। लेकिन इतना तो पता है ना कि एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है। सुबह-सुबह जो है पहला जो ओपन प्राइस है, फर्स्ट कैंडल का जो ओपन प्राइस है वो और और जिसने पहला जो करेक्शन लिया था उसके बाद ऊपर चलना स्टार्ट हुआ तो एक स्विंग लो आपको मिल गया। अब यहाँ पे एक जो है ट्रेंड लाइन आपको दिख गया, ठीक है? अगर आपको एक ट्रेंड लाइन दिख गया है, तो मैं आपको अब एक और तरीका बताता हूँ आपको। अगर ये एक ट्रेंड लाइन दिख गया है, तो आप लोग को क्लोन करना आता होगा, जैसे मैं आपको क्लोन करना दिखाता हूँ। सेम चीज़ को मैं चार्ट पे देखता हूँ कहीं मिल जाए जल्दी तो। अ, होल्ड ऑन। जैसे दूसरा चार्ट लेता हूँ, इंडिया बुल में कुछ है शायद।
अब जैसे एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ कि अगर इंडिया बुल का चार्ट आप देख रहे हैं, ठीक है, और आपने यहाँ तक का चार्ट देखा है, आपने ये चार्ट देखा है, यहाँ तक का चार्ट दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन ये है कि आप जो है नगाड़े की तरह देखिए, ये बात में मेरे लिए भी लागू होती है। सबसे पहले क्या अपोलोजाइज कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से काफी बड़े हैं, ठीक है, आई रिस्पेक्ट यू बिकॉज आप लोग बहुत मेरे से सीनियर है, काफी लोग मेरे से सीनियर है, और काफी लोग तो ऐसे हैं जो मेरे से बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, प्राइस एक्शन में ना सही, लेकिन ओवरऑल मार्केट की नॉलेज उनको उनकी उनके पास में ओवरऑल मार्केट की नॉलेज मेरे से ज्यादा है। ऐसे लोग हैं आप लोगों के साथ बैठे हुए जिनके पास 20-20 साल 25-25 साल का नॉलेज है मार्केट का, लेकिन वो लोग दूसरी तरीके से ट्रेड करते हैं, प्राइस एक्शन को ज्यादा नहीं जानते हैं। तो मैं आप लोग के नॉलेज की रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूँ। हो सकता है कुछ वर्ड्स में ऐसे बोल दूं जिससे आप लोग हर्ट हो, लेकिन आप लोग, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। ये बात मैं खुद मैं मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ट्रेनिंग इसलिए देता हूँ ताकि मैं खुद ट्रेन हो सकूं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ और मैं सीख भी रहा हूँ, इसलिए मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगे। जितनी गलत बातें मैं बोल रहा हूँ मैं खुद के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी मार्केट में बैठता हूँ तो मैं भी आलसी हो जाता हूँ, फिर मुझे खुद को बूस्टअप करना पड़ता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, चुपचाप बैठा हूँ, कुछ काम तो कर नहीं रहा हूँ, अब काम करूंगा नहीं तो फिर ट्रेड्स मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए आपके पास में दो ऑप्शन है, इंडिया हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट अगर यहाँ तक बन चुका है, तो पहला ऑप्शन कि नगाड़े की तरह बैठे रहे, आपको दिख रहा है कि चार्ट तो बहुत अच्छा ऊपर जा रहा है, अब तो मैं बाई कर लेता हूँ। और दूसरा ऑप्शन कि आप थोड़ा सा मेहनत करें और आप कहें कि भैया अगर मार्केट ऐसा ये स्ट्रक्चर बना रही है तो मैं काम करता हूँ, मैं मुझे एक ट्रेंड लाइन, बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो मैं एक लमसम में मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। एक तो इसमें नया फीचर लॉन्च किया है, कुछ कुछ खुद से ड्रॉ हो जाता है, होल्ड ऑन, ठीक है। पहला काम क्या करेंगे कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे ये एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, यहाँ तक का अगर चार्ट आपको दिख रहा है तो, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप बैठ गए और आपको लगता है कि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया है, अब ऊपर में कौन सा ट्रेंड लाइन है, तो ऊपर में आपने ये एक ऐसा ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन अच्छा नहीं दिख रहा है। आपको आपको दिख रहा होगा कि ये ट्रेंड लाइन जो है ये अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों का स्लोप सेम नहीं था। तो एक तरीका और होता है, आप लोगों में बहुत सारे लोग शायद इसको यूज करते होंगे, कि इसको आप राइट क्लिक कीजिए यहाँ पे, ठीक है। जब आप राइट क्लिक नहीं, सॉरी, सिर्फ इसको नॉर्मल से क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इसको क्लोन करने का, क्लोन। आप क्लोन पे क्लिक करेंगे, क्लोनिंग मतलब सेम लाइन, सेम एंगल का, सेम स्लोप का एक लाइन और ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्लोन किया, ये जिस जिस एंगल पे ये लाइन है उसी एंगल पे दूसरा लाइन आ जाएगा। इस क्लोन वाले लाइन को उठा के आप कहीं पे फिट करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल लीजिए आपने यहाँ फिट कर दिया, एग्जाम्पल लीजिए आपने यहाँ फिट कर दिया, या फिर आपने यहाँ रख दिया। और आप जो है ये अज्यूम कर सकते हैं, ये क्लोन बहुत अच्छी टेक्निक होती है, क्योंकि ये क्लोनिंग करके जो प्राइस एक्शन तैयार होता है ना, उस पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर, यहाँ पे भी इसको क्लोन करके रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल फॉर टाइम बीइंग मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि ये मुझे ज्यादा जो है ज्यादा सही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक है, यहाँ पे टच है, यहाँ टच है, और यहाँ पे देखिए इसने इस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की और फिर ये रिवर्स हो गया, वापस अपने अपने सपोर्ट वाले लाइन पे आ गया है ये। तो मुझे ये ज्यादा सही लाइन दिख रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको उठाकर यहाँ नहीं रख सकते हैं या फिर इस हाई पे नहीं रख सकते हैं। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे रखने के बाद में मैं प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आगे क्या क्या मामला चल रहा है। फिर मैंने देखा कि यार मैंने जो यहाँ पे रखा था वो सही था, ये जब यहाँ पे जब प्राइस आया इसके अपर लिमिट पे, तो फिर से यहाँ पे रिजेक्शन आ गया। तो ये जो यहाँ पे जो है इंडिया बुलहाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन होगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। लेकिन जब ये प्राइस यहाँ पे था तो मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ से रिजेक्शन होगा, क्यों? क्योंकि मैं नकारों की तरह बैठा हुआ था। इंडिया बुलहाउसिंग फाइनेंस में मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो है ट्रेड लेकर बैठे हुए हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स को मैंने दिलाया हुआ है इंडिया हाउसिंग फाइनेंस, और मैं खुद जो है आलसी होकर बैठा हुआ था। मैं तो मार्केट में था नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए था भी, तो मैंने ये चैनल ड्रॉ लाइव मार्केट में नहीं किया था। अगर लाइव मार्केट में किया रहता तो ये तो नॉर्मल सा आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन दिख रहा था, इसको मैं सिंपल राइट क्लिक करके क्लोन करके यहाँ पे रख दिया रहता, तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों हुई? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लोनिंग करके जो आपने यहाँ पे लाइन डाला हुआ है, ये बहुत सारे, ये जो इंस्टीट्यूशन है, जो बिग मनी है, जो करोड़ रुपए से ट्रेड करते हैं, इन्होंने भी यही काम किया हुआ है। जैसे मार्केट इस लेवल पे है, यहाँ पे उन्होंने सेल ऑर्डर लगा के रखा है, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि हो सकता, जरूरी नहीं है कि यहाँ से सेलिंग आती है,
ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है सेलिंग जो है यहाँ से आती। तब आप क्या करते हैं, आपने ये जो क्लोनिंग करके लाइन रखा था इसको थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं और आप कहते हैं कि मार्केट असल में इसको जो है स्विंग हाई मान रही है। इसको ज़्यादा इस लेवल को ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है। ये वाला ये जो लेवल है इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है? लेकिन आपने फिलहाल जो है अगर आप लाइव मार्केट में बैठे हुए हैं तो आपके पास में इनफ टाइम होता है, अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है, आपके पास में इनफ टाइम होता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकें। फिलहाल आपने ये रखा हुआ था क्योंकि ये ज़्यादा लॉजिकल दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पे रखते तो इसके ऊपर में ये था और यहाँ पे रखते तो ये जो 2 जो हाई था, ये इसे टच नहीं कर रहा था। ये लॉजिकल लेवल था, आपने यहाँ रखा और यहाँ पे रखते ही आपने देखा कि यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो गया। तो आपको अगर आपने बहुत फास्ट है ट्रेड लेने में कि आप ये सोच रहे हैं, अब यहाँ पे ट्रेड लेने के 2 तरीके हैं। अब देखिए आप कितने तरीके से मैंने बताया ना जब ट्रेडिंग खत्म होगी तो आपके पास में 1000 तरीके होंगे ट्रेड करने के और आपको हर जगह एंट्री आपको दिखेगी और आप इतना कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट होंगे कि आपको पता है कि मुझे ट्रेड को कैसे हैंडल करना है। ठीक है? अगर आप कॉन्फिडेंट है, यहाँ पे थोड़ा-सा इसको ज़ूम करेंगे, यहाँ पर जैसे रेड कैंडल बनना स्टार्ट होगा, आपको पता है कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे क्लोजिंग करके मैंने डाली हुई है, यहाँ पे जो एफआईज़, डीआईज़ है उनको भी दिख रहा है, यहाँ पे वो सेल कर रहा है, आप भी सेल कर रही है। लेकिन आप क्या सोचेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ट्रैप हो। ये जो क्लोनिंग करके मैंने यहाँ डाला हुआ है, ये तो ऐसे भी मैं श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे डालूँ या इस वाले हाई पे डालूँ या इस वाले हाई पे डालूँ। क्योंकि क्लोन्ड है, ये आप चाहे तो इसको सिंगल लाइन यहाँ पे भी डाल सकते हैं और आप उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट ये वाले लाइन को टच करेगी, ठीक है? लेकिन जब आप लाइव मार्केट में श्योर नहीं हो तो आप सारे सारे हर जगह पे ये बार-बार लाइन को चेंज करके देखेंगे कि मार्केट कहाँ से जो है रिवर्स हो रही है। ये जितनी ज़्यादा बार टच होगा मार्केट उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे 1 टच है, यहाँ पे 2 टच है, यहाँ पे 3rd टच हो रहा है, तो अब आप समझिए कि भैया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल है। और आप मार्केट में बैठे हुए हैं, अगर आप चूँकि आप ये चार्ट आपको दिख नहीं है, तो यहाँ पे तो मैं श्योर होके बोल दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप श्योर नहीं है, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी कम रखिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर मार्केट जो है इसको रीड ये वाले लाइन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है, इस वाले लाइन को यहाँ से जो लाइन टच करके जाएगी, इस लाइन को इम्पोर्टेंस देगी, तो ऊपर से थोड़ा ऊपर जाके फिर रिवर्स होगा। तब आप क्या करेंगे, चलो ठीक है तू डाल तो मैं पार-पार। मुझे मार्केट समझ में आ रहा है कि मार्केट जाएगी कहाँ। आप यहाँ पे आधा डालेंगे और अगर मार्केट ऊपर आती तो आप जो क्या करते हैं कि ये वाले अगर आप मतलब 2-4 दिन के ट्रेडर हैं, तो आप यहाँ पर आप डाल देंगे, आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे सेल करता हूँ और यहाँ के बाद मार्केट अगर ऊपर भी जाती है ना, तो यहाँ पे मैं और ऐड करूँगा और एंड में मैं ट्रेड मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मार्केट जो है बिल्कुल आपने जो लाइन ड्रॉ किया था वहीं से रिवर्स हो गई। यहाँ पर अगर आपका मिस हो गया तो आपको पता है कि मार्केट हमेशा एक पुल बैक का मौका देती है। पुल बैक हमेशा मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे सेल किया है, तो भैया रिटेल ट्रेडर ने तो बाय किया नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, वो एलिफेंट्स की लड़ाई होती है। बड़े-बड़े हाथी आपस में लड़ाई करते हैं, ठीक है? हम लोग चींटी है। हम लोग इतने छोटे हैं कि एफआईडीआई हमें देखते भी नहीं है। वो ये मानते ही नहीं है कि हम छोटे ट्रेडर भी एग्ज़िस्ट करते हैं। क्योंकि भैया वो लोग बड़े पैसे से ट्रेड करते हैं। हमारे 2, 4, 5 हज़ार या 10 हज़ार या 1 लाख रुपए के ट्रेड से उनका क्या लेना-देना? ठीक है? उतना जितने रुपए का हम रिटेल ट्रेडर ट्रेड डालते हैं, उतने रुपए का वो टिश्यू यूज़ करते हैं। टिश्यू यूज़ करके खाना खाने के बाद में फेंक देते हैं। तो ये कहना कि भैया बड़े ट्रेडर जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हैं या हमारे पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमारा लॉस हो, ये बचकानी बातें होती है। आप बोलेंगे आपके पास में है कितना पैसा कि जो है कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है आपके पैसे की तरफ देखेगा। सबसे पहले बात तो जो डेटा है वो ये है कि 5% जो ट्रेडर होते हैं वो बालक होते हैं, छोटे ट्रेडर जो हम लोग हैं। बाकी 95% तो ऐसे भी रोबोट्स ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग की जब गिनती ही नहीं है, तो हमारे पैसे की तरफ देखेगा कौन? आपको सिर्फ ये देखना है कि वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं, कोई भी जैसे सीआईडी में कहते हैं ना कि अपराधी कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ता है। तो एफआईज़, डीआई जो होते हैं, वो भी कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ते हैं कि भैया वो कर क्या रहे हैं और वो क्या सोच रहे हैं, कौन-सा प्रोग्राम वो रन कर रहे हैं। तो आपको वही सिर्फ प्रेडिक्ट करना है। आपको पता चल गया कि यहाँ पर उन्होंने सेल किया है। अगर यहाँ पे किसी एफआई ने सेल किया है, तो किसी एफआई ने बाय तो किया होगा ना यहाँ पे या किसी डीआई ने तो बाय किया होगा स्कैल्पिंग के लिए। तो अब वो फँस गए, यहाँ से मार्केट नीचे गई। अब जो फँसे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा भी ऊपर आएगी, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट या स्मॉल लॉस में निकल जाऊँगा। तो जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुई, थोड़ा नीचे आई, फिर जैसे ऊपर गई, तो यहाँ पे 2 तरफ से सेलिंग स्टार्ट हुई। पहली सेलिंग जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे, यानी कि या छोटे लॉस में निकलेंगे। तो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था, चैनल के ऊपर के एरिया में, ये सोच के कि भैया यहाँ तक इस वाले लाइन के तक मार्केट जाएगी, तो वो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे बाय किया था वो सेल करेंगे।
तो यहाँ पे सेलिंग ऑर्डर उनका एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। और जिन्होंने यहाँ पर एंट्री नहीं लिया था, जिन्होंने मिस कर दिया था, वो कहेंगे कि भैया मार्केट दोबारा मौका दे रही है, अब तो कम से कम सेल कर दो। वो यहाँ पे सेल करेंगे, इसकी वजह से मार्केट नीचे आ गई यहाँ तक। ठीक है, अब आपको अंदाजा मिल जाए कि मार्केट कर क्या रही है। अभी भी ये लाइन वैलिड है, ठीक है। अब मार्केट नीचे गई, और जैसा मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, बहुत सारे लोग नहीं थे उसमें से, मैंने एक रूल बताया था कि मार्केट में इनर्शिया होती है। इनर्शिया का मतलब आपको पता है कि मार्केट जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहने की कोशिश करेगी। तो अगर आप इनर्शिया का मतलब अगर आप और निकालें, तो ये जो मार्केट आपको इस चैनल में दिख रही है, इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है इस चैनल में ट्रेड कर रही है। तो ये प्राइस का जो है, ये प्राइस का अपना घर है। कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। तो फिलहाल जो है यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट है, इसमें इंडियन हाउसिंग फाइनेंस का घर कौन सा था? यही जोन इसका घर था। और एक रूल मैंने ये बताया था कि मार्केट में इनर्शिया होती है, और 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल एंड 80% ऑफ द रिवर्सल विल फेल। ठीक है, ये एक रूल होता है। अब इसके अब ये तो रूल है, लेकिन इसको मैं समझाने बैठूं तो बहुत टाइम लगेगा, और एक दिन में समझ में आने वाली बात भी नहीं है। इसको धीरे धीरे जितना हम यूज करेंगे, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। सिर्फ बोल देने से, सुन देने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं। तो ये जो इनर्शिया की वजह से ये जो मार्केट जो है इस लाइन को सपोर्ट ले रही थी, 3 बार सपोर्ट ले रही थी, चौथी बार में इसने ब्रेक किया। तो जैसे ही ब्रेक किया, मैंने आपको क्या बोला था अभी कुछ देर पहले कि 80% ऑफ द रिवर्सल विल फेल एंड ब्रेकआउट विल फेल। तो इसको अगर आप इस लाइन का ब्रेकआउट मानते हैं, तो ब्रेकआउट होते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि भैया ब्रेकआउट तो फेल होता है। 10 में से 8 ब्रेकआउट फेल होते हैं, इतना तो तय है। ठीक है, तो ये देखिए, ये ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ, फिर से वापस अपने चैनल का जो ये जो नीचे की लाइन है, इसको सपोर्ट लाइन बोलेंगे या फिर ट्रेंड लाइन बोलेंगे। इसका बुल का ट्रेंड लाइन जो है, बुलिश चैनल है ये। तो यहाँ पर आया, और जब फेल, ये नीचे आया फिर ऊपर आ गया, यानी कि फेल हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये पूरी अलग कहानी है। अब उसके बाद का प्राइस एक्शन फिर भगवान जाने, लेकिन फिलहाल तो ये फेल हो गया, इतना तो तय हो गया। ठीक है, ब्रेकआउट फेल हो गया, रूल जो है वो कामयाब हो गया। अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया था, तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि अगर ये चैनल है और प्राइस अभी यहाँ पे है ना, तो ऑलरेडी जो बड़े एफआईज हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे बाई ऑर्डर डाल कर रख देंगे। इस चैनल के बॉटम पे बाई ऑर्डर डाल देंगे, या एक दो पॉइंट ऊपर बाई ऑर्डर डालकर छोड़ देंगे कि भैया मैं यहाँ पे बाई करूंगा। और जब वो यहाँ पे बाई करेंगे, मार्केट नीचे आ गई, उनको पता है कि 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल। तो वो कह रहे हैं कि भैया ये यहाँ पे मैं बाई करता हूँ, अगर यहाँ पे मैं बाई करता हूँ तो मार्केट एक्सपेक्टेड क्या, फिर से यहाँ उड़ जाएगी, यहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। लेकिन अगर मान लो मेरी जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बाई करता हूँ, और मार्केट ऊपर उठ गई, और मान लो नीचे चली भी गई, तो 10 में से 8 ब्रेकआउट ऐसे भी फेल होते, तो वापस इस लेवल को टेस्ट करने तो आएगी ही आएगी मार्केट। उन्होंने यहाँ बाई किया है, मार्केट नीचे गई, नीचे आने के बाद में यहाँ पर जूम करेंगे, यहाँ पे एक आध ग्रीन कैंडल जहां दिखना स्टार्ट करेगा, या मैं जूम कर ही लेता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे डबल बॉटम दिखना स्टार्ट होगा, स्पेशली ऐसा डबल बॉटम जिसका दूसरा बॉटम पहले बॉटम से थोड़ा सा ऊपर हो, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये डबल बॉटम पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही मार्केट गिरी, उसको पता है ये फेल होगा, डबल बॉटम दिखा, इसने यहाँ बाई किया था, दोबारा बाई ये यहाँ पे करेगा। जैसे ग्रीन कैंडल बनने स्टार्ट हुए, बुल मार्केट में आ चुके, यहाँ पे बाई करेंगे, और इस एरिया में जहां पहला लॉट जहां पे उन्होंने बाई किया था, वहां पे दोनों लॉट से एग्जिट कर जाएंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, और यहाँ पे जो उन्होंने ऐड किया था उसने यहाँ पे ना प्रॉफिट बना लिया। तो ये प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पे जो उन्होंने बाई किया था वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। इसलिए आप जब इसको गौर से देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मार्केट आई, और यहाँ पे आपको विक दिख रहा है, आई और यहाँ पे फिर से सेलिंग स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जो बड़ा पैसा था उन्होंने यहाँ बाई किया था, उनको पता था कि जब नीचे जाएगा, और फिर जब नीचे जब जाएगा तो ये ब्रेकआउट फेल होगा, फिर उसके ऊपर आना ही है रिटेस्ट करने के लिए। जब रिटेस्ट करने आएगा तो मैं दोनों लॉट काट दूंगा, नीचे एक लॉट और मैं बाई कर लेता हूँ। यार लॉट मतलब जितनी क्वांटिटी यहाँ बाई की है, उतनी क्वांटिटी यहाँ और बाई कर लेंगे, और दोनों को यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल लेंगे इस एरिया में। उसका मार्केट फिर नीचे चली गई। अब फिर आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप जो है निठल्लों की तरह सॉरी, हाँ, या तो आप बैठे रहिए निठल्लों की तरह कि अरे भैया मुझे तो सब समझ में आ रहा है, या कुछ काम कीजिए। तो जो निठल्लों की तरह बैठे रहेंगे वो क्या करेंगे, वो मार्केट चुपचाप देखते रहेंगे, और जो काम करने वाले रहेंगे वो क्या करेंगे, कहेंगे कहेंगे कि भैया ये तो चैनल हो गया है ब्रेक। ठीक है, और चैनल का जो लोअर लिमिट था, वो चैनल का लोअर लिमिट अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब आगे क्या करना है, अब इसकी स्ट्रेटजी बनानी है। अब वो आगे बैठा हुआ है कि भैया अब आगे क्या करना है। अब ये रेजिस्टेंस की लाइन है, मार्केट ने यहाँ डबल बॉटम बनाया था। एक अलग पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट कुछ इस तरह से चल सकती है, क्योंकि आप ट्रेडर है तो आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे। आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे एक लाइन और आपने ड्रॉ कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे डबल बॉटम दिखा था।
अब आपको कहें, आप ये कहेंगे कि ये अब एक इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि ये चैनल ब्रेक होने का ना डबल बॉटम यहाँ पे मुझे दिख रहा है। मार्केट ऊपर गई थी, नीचे आई, फिर से देखिए इस डबल बॉटम पे फिर से इसने सपोर्ट किया, फिर थोड़ी ऊपर गई, फिर से प्राइस का रिजेक्शन हुआ। तो अगर आप एक्टिव है मार्केट में, तो आपको जब ये डबल बॉटम दिख रहा है तो आप यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो फिर से आप बाई कर सकते थे, थोड़ा सा जो है रिस्क लेके यानी कि आपने इस तरह की ट्रेडिंग कभी की नहीं है, इसलिए आपको आपको ऐसा रिस्क लगेगा। लेकिन जब इस तरह से मार्केट को आप रीड करना स्टार्ट करेंगे तो आप मार्केट के एक एक मूव को पहले से आपको पता होगा कि कहाँ से क्या होने वाला है। ठीक है, आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया और यहाँ पे आया, आप बाई कर लेंगे। फिर जब इस एरिया में इतना बड़ा जब प्राइस का रिजेक्शन दिख रहा है इस कैंडल पे, आप कहेंगे ठीक है मैंने यहाँ बाई किया था, इस एरिया में मैं निकल जाता हूँ, फिर भी आपको 3-4 रुपए का मूव यहाँ पे मिल गया है। अब मार्केट रेंज बाउंड हो गई, अब आप कहेंगे कि भैया फिर से जब यहाँ पर आएगा तो मैं बाई करूंगा। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आंख बंद करके बाई कर लीजिए, या फिर आप ये बोलिए कि भैया यहाँ पर जब आएगा तो ये डबल बॉटम था, अब ट्रिपल बॉटम हो गया, या चौथी बार अगर बॉटम बनेगा, अगर मुझे सबूत मिलेगा बॉटम बनने का तब मैं बाई करूंगा, वरना नहीं करूंगा। लेकिन मैंने फिर से कहा कि एफआई इतना सोचते नहीं है क्योंकि वो रोबोट होते हैं। अब रोबोट्स ने यहाँ पे बाई ऑर्डर लगा के रखा है ऑलरेडी। अब कुछ जिसने यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा के रखा है, मार्केट नीचे गई और फिर से जो है हुआ क्या, ये लगातार नीचे टूटती चली गई। रूल क्या है, 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल। ये रूल क्या यहाँ पे लागू होता है, बिल्कुल होता है, 10 में से 8 ब्रेकआउट फेल होते हैं। ये देखिए ब्रेकआउट फेल हुआ, जिसने यहाँ पे बाय किया था, ये जब इतना नीचे गया और उसके बाद मैंने आपको एग्जॉर्सन कैंडल बताया था, जब आपको एग्जॉर्सन कैंडल दिख रहा है, छोटा रेड कैंडल, उससे बड़ा रेड कैंडल और उसके बाद फॉलो अप खत्म। एग्जॉर्सन कैंडल जिसने यहाँ पे बाय किया था वो अपनी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करेगा और फिर कहाँ पे एग्जिट करेगा, ये जो आपको आपको सपोर्ट दिख रहा था फिर रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये यहाँ पर निकलेगा इस एरिया में। अगले दिन मार्केट बहुत बुलिश खुली इसी रीजन की वजह से। अब जो है यहाँ तक का प्राइस एक्शन का हो गया द एंड। अब आगे का प्राइस एक्शन क्या है, अब आगे का प्राइस एक्शन आप बैठे हुए हैं कि अब ये आगे का प्राइस एक्शन में पढ़ूंगा। अगले दिन हुआ क्या, मार्केट, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? हेलो, आ रही है ना? ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हुआ था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर आवाज ना आए तो चैट में लिख दीजिएगा कम से कम, क्योंकि मैं अभी थोड़ा दूसरी जगह पे आया हुआ हूँ, घर पे नहीं हूँ अपने, हो सकता है इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा सा थोड़ी सी दिक्कत हो। अब यहाँ के बाद में क्या हो रहा है ये देखिए, अब मार्केट जब दोबारा इस चैनल, पिछली बार जब इस चैनल के लाइन पे आई थी तो यहाँ पर रेसिस्टेंस ले लिया था। अब जब आई तो इसने रेसिस्टेंस लिया नहीं, यहाँ पर जो है अब ये रेंज बनाकर बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो चैनल आपने ड्रॉ किया था ये किसी काम का नहीं है। अब ये जो चैनल है ये इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, क्योंकि इस चैनल को रिस्पेक्ट मार्केट कर नहीं रहा है। अब देखिए जब ये ऊपर गया भी था उसने इस चैनल के अपर अपर जो रेंज है उसको टच नहीं किया था। यानी कि भैया एक बार जो चैनल बन गया वो हमेशा जो है वैसे ही बना रहेगा, ये कोई जरूरी तो नहीं है ना। तो अब ये जो चैनल है अब इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हुई है, तो अब आप चाहे तो इस चैनल को आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब इस चैनल को मैं पूरा चार्ट डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्योंकि वो जो प्राइस एक्शन था उसका आपने यूज कर लिया है 2 दिन में, अब अगला प्राइस एक्शन आपको रीड करना है। अब आप बैठे हुए हैं कि भैया अब आगे का क्या प्राइस एक्शन, अब आगे का क्या क्या जो है क्या क्या संभावना है। और आप ये देखें तो यहाँ पे आपको एक चैनल और दिख रहा है। ठीक है, इसमें चैनल ड्रॉ करने का एक आता है, बड़ा सही ड्रॉ हो जाता है। चलिए मैं लाइन ही ड्रॉ करता हूँ। आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की ऐसी, ठीक है, और अगला एक ये ड्रॉ किया आपने ऐसा। ठीक है, ये एक अलग चैनल आपको दिख रहा है। इसके बाद में आपको क्या दिख रहा है, अब लेकिन मार्केट देखिए इस चैनल के काफी ऊपर है, तो आप बैठे हुए कि भैया ये तो चैनल तो मैंने ड्रॉ कर दिया लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है। अगला क्या कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तब आपको ये दिख रहा है कि भैया ये जो लाइन है ना, ये जो एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। और किसी भी चार्ट को ऐसे ही हम रीड करेंगे, किसी कोई जो है कोई हाई फाई मेथड नहीं है किसी भी चार्ट को रीड करने का। आपने यहाँ पे देखा था कि जब मार्केट फॉल हुई थी तो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हो गई थी 197 के लेवल पे, यानी कि 197 में कुछ तो बात है। आपने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, अब पीछे देखा कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, देखिए मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया, अब ये इंपॉर्टेंट था, देखिए यहाँ भी था। और आप इसको थोड़ा सा गैप मान सकते हैं, लेकिन आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि लाइन इसको टच कर रही है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है 197 का। ठीक है, तो अभी 203 पे मार्केट है, 197 पे आ सकती है मार्केट कल को, हो सकता है मार्केट खुले 197 पे कल आए, मार्केट ओपन हो 197 पे आया फिर यहाँ से उठ जाए। तो जब 197 जब इस व्हाइट लाइन पे मार्केट आएगी तब आप बाई करने को रेडी रहेंगे।
ठीक है, तो आपको कल के मार्केट के लिए एक अनुमान मिल गया। अब देखिए ये प्राइस एक्शन जो पूरी बात कर रहा हूँ 15-15 मिनट के चार्ट पे कर रहा हूँ। अगर मैं 3 मिनट्स के चार्ट पे भी बात करूँ तो मैं ऐसी चीज़ों को देखूँगा, ऐसी चैनल्स देखूँगा, ऐसी सपोर्ट देखूँगा, ऐसी ट्रेंड लाइन देखूँगा, सिर्फ उसमें टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा उसमें, ठीक है? और अगर आपको और थोड़ा-सा ओवर प्रिपरेशन करना है, थोड़ा-सा बढ़िया प्रिपरेशन करना है, तो आपको सारी जो है स्ट्रैटेजी जो है वो लगानी है 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर भी है तो। और जब आप एंट्री करने जाएँ तो 3 मिनट्स, 5 मिनट्स या 1 मिनट के चार्ट पे आ जाए, जो आपको अच्छा अच्छा जिस पे आप जो है कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए 197 ये जो व्हाइट लाइन है ये कितने पे है 197.75 198 मान लीजिए राउंड फिगर है। 198 पे आपको बाय करना है। तो 198 पे बाय करने के लिए 15 मिनट्स का चार्ट पे नहीं जाइए। जैसे ही प्राइस 198 पे जाए वैसे ही आप क्या कीजिए अपने चार्ट को 3 मिनट्स पे शिफ्ट कर दीजिए, राइट? ये आपको पता है कि 198 का लेवल है और यहाँ पे आप उसको ज़ूम कीजिए और ये जो चार्ट आपको 3 मिनट्स का चार्ट है, ये 3 मिनट्स का चार्ट आपको ये प्रूफ करना चाहिए कि जब ये 198 पे आए प्राइस यहाँ पे अगर 203 से 198 पे 203 से 198 पे तो कुछ अच्छा जो है यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ प्राइस दिखे। और ऐसा अगर आपको दिखता है आप बिल्कुल जो है कॉन्फिडेंस के साथ में आप जो है यहाँ पे बाय कीजिए। पूरी दुनिया कहेगी कि 203 से 198 पे आ गया, अब मैं इसको सेल करूंगा। जितने जो आलसी लोग हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कई बार मैं भी बहुत ज्यादा आलसी रहता हूँ, कहेगा कि अरे यार मार्केट तो बहुत अच्छे डाउन ट्रेंड में, ये देखो यहाँ से मार्केट गिर रही है, यहाँ आ गई अब और नीचे गिरेगी। लेकिन आप जिसने मेहनत की है उसको पता है कि 198 का जो लेवल है ये पहले भी सपोर्ट था, अभी जो है कुछ दिन पहले भी ये सपोर्ट था। क्लियर दिख रहा है मार्केट फिर से उसी लेवल पे है, यहाँ से बाइंग आएगी ही आएगी। आप अगर मैं आपको अब यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे बाई कर लेंगे ना, अगर 198 पे अगर आप बाई करते हैं और मार्केट गिर भी जाती है 195 भी चली जाती है, आपको एग्जिट का मौका 198 197 पे एक बार जरूर मिलेगा। अगर आप फास्ट ट्रेडर है तो आप 197 पे ₹1 का लॉस लेकर निकल जाएंगे अगर आप रियल ट्रेडर है तो। लेकिन इतना मान लीजिए कि 198 पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम मार्केट में आएगा, फिर से आप बाई करेंगे और मार्केट अगर गिरती भी है तो आपको एग्जिट करने का मौका जरूर देगी, ठीक है? या गिरती भी है तो नीचे में और बाई कर लीजिए और ऊपर में 197 के आसपास में पूरा का पूरा अपना क्वांटिटी निकाल दीजिए, ओवरऑल प्रॉफिट में, ओवरऑल प्रॉफिट में आएंगे, ठीक है? तो आई होप कि यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मार्केट में जैसे ही मार्केट ओपन हो आप काम करना स्टार्ट कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। क्लोनिंग बहुत जरूरी होती है, अभी मैं आपको यही बता रहा था कि आपको क्लोन कैसे करना है। एक बार व्हाइट बोर्ड पे इसको मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्लोनिंग होती कैसे है। जैसे एग्जांपल लीजिए, मुझे यहाँ पर मैं 3 कैंडल ड्रॉ करता हूँ, फर्स्ट कैंडल, ठीक है, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल है। अगर मुझे 3 कैंडल भी मिल गया है ना, अगर आप मार्केट में हाइपर एक्टिव है, आप सही में मार्केट में काम करने वाला आदमी है, तो आपको यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिख गया, ठीक है? अब अब जो है आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि इस ट्रेंड लाइन को लेकर बैठे रहिए और ऊपर में चैनल ड्रॉ नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर में कोई स्विंग हाई दिख ही नहीं रहा है। आप जो है एक्टिव तो है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अभी भी आपके अंदर में कमी है। तो आप अगले चैनल के बनने का वेट अगले कैंडल के बनने का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे मुझे एक स्विंग हाई तो मिल गया है, अब दूसरा स्विंग हाई कहीं मिलेगा तो मैं ऊपर का चैनल ड्रॉ करूँगा। इतना आपको ज़रूरी नहीं है ऊपर, अब आपको जो है चैनल ड्रॉ करने के लिए ऊपर कुछ होना ज़रूरी नहीं है। मार्केट में मैंने टर्म बताया मेजर्ड मूव, सब कुछ नाप पहले से ही जो है मेजर हो चुका होता है, नापाई हो चुकी होती है। आपको करना क्या है, इस लाइन को क्लोन करना है और इस लाइन को क्लोन करके इस ये जो कैंडल है उसी के हाई पे आपको रख देना है, ऐसे, ठीक है? तो जितने जो वो लोग हैं, जो आलसी लोग हैं, वो बैठे हुए हैं कि भैया ऊपर में कहाँ मार्केट जाएगी मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। लेकिन जो हाइपर एक्टिव लोग हैं, उन्होंने इसी लाइन को आपको सपोर्ट का लाइन मिल गया, इसी को क्लोन किया, ऊपर में रख दिया और आप बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मार्केट गई, सब बाई कर रहे होंगे, आपको पता है कि ये जो लाइन है इसी को क्लोन करके मैंने ऊपर डाला हुआ, यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन आएगा, क्योंकि एफआईज यहाँ पे सेल करेंगे ही करेंगे। और आपका काम क्या है, एफआई को फॉलो करना। आपने एफआई को फॉलो किया, यहाँ पे सेलिंग आ गई, आपने यहाँ पे सेल किया था, टॉप पे बिल्कुल सेल किया और आपका टारगेट क्या है, बिल्कुल यहाँ तक का, यहाँ तक आया तो ठीक है, वरना बीच से कहीं रिवर्सल दिखे आपको ठीक ठाक प्रॉफिट लेकर आप निकल जाइए, ठीक है? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही हो। मैं फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, कल मार्केट खुलेगी, पहले से तैयारी करके रखिए, जैसे जैसे कैंडल बने वैसे वैसे जो है एनालिसिस करते रहिए, ट्रेड करे या ना करे एनालिसिस करते रहना चाहिए हमेशा, ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो पूछिए आप लोग, या फिर मैं कुछ
कोई क्वेश्चन तो पूछिए, वरना बताइए, एक टॉपिक और मैं कवर कर देता हूँ आज। चलिए, किसी का क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ जो मैंने आप लोगों को शायद अभी तक बताया नहीं है, वो ये है कि एक होता है बुल फ्लैग एंड एक होता है बेयर फ्लैग। ये एक टर्म मैं आगे से यूज करूंगा, तो एडवांस लेवल का प्राइस एक्शन होगा। बुल फ्लैग एंड बेयर फ्लैग। बुल फ्लैग का मतलब होता है मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाए, ब्रेक करने के बाद में ऊपर की तरफ जाए, इसीलिए नाम इसका बुल फ्लैग है। और बेयर फ्लैग का मतलब होता है मार्केट जो है ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए, इसलिए इसका नाम बेयर फ्लैग है। तो मैं फिर से जो है ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, वैसे मैं कुछ चार्ट चुन के लाया नहीं। एग्जाम्पल लीजिए, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, ठीक है, उसके बाद ये नीचे आई ऐसे, ठीक है, हाँ ऐसे नीचे आई। तो आप जो है मार्केट में बुल फ्लैग कैसे ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे कि भैया एक आप फ्लैग फ्लैग वाला स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे कि ये लाइन आपने ड्रॉ किया, और यहाँ पे अगर दो स्विंग लो आपको मिल गया तो ये लाइन आपने ड्रॉ किया, ठीक है, और आप बैठे हुए हैं और आपको इस फ्लैग के अंदर मार्केट दिख रही है अभी, ठीक है, वो फ्लैग बड़ा सा हो सकता है तो बहुत छोटा ड्रॉ हो गया मेरे से, और ओवरऑल मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में है। तो ये जान लीजिए कि मार्केट इस फ्लैग को ब्रेक करके ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो आपको मार्केट में बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग को पहचानना है कि कहाँ पे बुल फ्लैग या बेयर फ्लैग बन रहा है, ठीक है। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हमेशा बुल फ्लैग को ढूंढने की कोशिश कीजिए, और अगर मार्केट बेयर ट्रेंड में है तो हमेशा बेयर फ्लैग को ढूंढने की कोशिश कीजिए। उल्टे डायरेक्शन में जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए, और ये तो भूल जाइए कि आप कहें कि भैया मैं तो बुल हूँ, तो मुझे मार्केट मैं हमेशा जो है बाई करने के लिए बुल फ्लैग ढूंढूंगा, और या मैं बेयर हूँ, मुझे हमेशा मार्केट नीचे जाती दिखती है तो मैं हमेशा बेयर फ्लैग बने या ना बने मैं जबरदस्ती ढूंढूंगा। तो इस तरह की आप इस तरह का काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। मैं एक बार कोशिश करता हूँ यहाँ मुझे कुछ बुल फ्लैग या बेयर फ्लैग दिख जाए तो, लेट्स सी कुछ दिखता है या नहीं दिखता मुझे। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें क्या है कि ओवरऑल जो बैंक निफ्टी में, ये मैंने पहले से कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है, अच्छा ये मैंने रेंज ड्रॉ करके रखा है, काफी बड़ा रेंज है, एक 700 पॉइंट का रेंज है ये, ठीक है। तो अब देखिए, कल अगर बैंक निफ्टी वापस, मैं अभी दिख गया था, मैं अभी बता देता हूँ, ये जो रेंज है ये बहुत ही सबको अगर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे चार्ट में तो आपको ये रेंज आपको भी दिख जाएगा, सिंपल सा रेंज है ये। तो कल अगर मार्केट वापस अगर 31,000 के आसपास में जाती है और यहाँ से रिजेक्शन लेती है प्राइस, तो आप यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये रेंज के टॉप पर है, ठीक है, रेंज के टॉप पर है। आप एक बार जो इस एरिया में सेल कर सकते हैं, क्योंकि रेंज के टॉप पर है। और मैंने क्या कहा था कि मार्केट हैज इनर्शिया, यानी कि मार्केट अगर रेंज में है तो रेंज में ही रहना चाहेगी। तो अगर मान लीजिए ये 30,000 31,000 के ऊपर निकलती भी है और ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन दिखता है, तो मान लीजिए आप ये बात समझ लीजिए कि मार्केट वापस नीचे इसी रेंज में आ जाएगी, वापस अपने घर आ जाएगी। मार्केट का ये घर है फिलहाल, जिसका होम है, तो अपने होम में वापस आ जाएगी मार्केट, ठीक है। तो आपको इस एरिया में सेल करना है, और अगर सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो गया, सेल किया आपने, ऊपर चली गई मार्केट, फिर ये नीचे आई, फिर से रिटेस्ट करने तो आएगा ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए और आप बैठे हुए मार्केट में, और उसके बाद फिर ये इस रेंज में आई ही नहीं, ऊपर ऊपर ही है, तो फिर आप बाई कर लेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर अगली बार मार्केट यहाँ पर आए, तो बाई द रूल ऑफ प्राइस एक्शन का जो रूल है, मार्केट हैज इनर्शिया एंड ब्रेकआउट विल फेल, तो कल अगर मार्केट ओपन होती है और इसको ब्रेकआउट दे भी देता है ना, फिर भी आप ये मान के चलेंगे कि ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होगा, ये फेल होगा और मार्केट वापस नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो जब से ये ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे आप सेल करेंगे, क्यों, क्योंकि रूल क्या है, 80% ऑफ द ब्रेकआउट विल फेल। तो ये अभी ये अपने रेंज में ये घूम रहा है, इस रेंज में ये फेल होगा, ये ऊपर जाएगा, फिर से इसको रिजेक्शन मिलेगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और तो आप सेल करेंगे और स्कैल्प करके नीचे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, या उसके बाद क्या होगा, फिर आप बैठेंगे मार्केट में, आप देखेंगे कि अगला मूव मार्केट क्या ले रही है। अगर आपने ये देखा कि ये ब्रेकआउट के बाद में मार्केट फिर दोबारा ऊपर चली गई है, अब ये सस्टेन कर गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है अपना एड्रेस चेंज कर चुका है, घर चेंज कर चुका है। अब ये इसका घर नहीं है, अब इसका घर इस लाइन के ऊपर है, तो अब यहाँ पे आप बाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन से समझ में आएगा। जब आप लाइव मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन चैनल और बाकी जो बुल बेयर प्रेशर चेक करेंगे, तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। फिलहाल सिर्फ एक ये लेवल है, ठीक है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग की बात कर रहा था, राइट।
मैं देखता हूँ कुछ दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे। देखिए ऐसा कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन देखिए पे बताने को बहुत कुछ है। काम करता हूँ मैं, बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग को मैं कल या परसों जब भी क्लास होगी, मोस्ट ऑफ कल ही होगी, उसमें मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मुझे मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, 1 2 3 स्ट्रक्चर या एबीसी स्ट्रक्चर, जिसको इलियट वे में भी जिसको यूज करते हैं लोग। ये हम कहते हैं 1। अगर ये मार्केट अगर आपको यहाँ तक अगर दिख रही है ना, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ तक दिख रही है, तो यहाँ के बाद में मार्केट किधर-किधर जा सकती है, इसका अगर आपको पता करना है, तो आपको बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, एबीसी स्ट्रक्चर या 1 2 3 स्ट्रक्चर आप काम में ला सकते हैं, क्योंकि ये यूज़ होता है। ये जो कंप्यूटर्स यही यूज़ करते हैं, रोबोट्स यही यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट है, फर्स्ट ये पहला पुश है नीचे की तरफ, ये दूसरा पुश है नीचे की तरफ, उसके बाद ऐसा कुछ कुछ बहुत ही शार्प पुश आपको दिख नहीं रहा है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इसको आप थर्ड मान सकते हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ ये थर्ड पुश के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन ओकेजनली फोर्थ पुश या फिफ्थ पुश भी नीचे की तरफ आ सकता है ऊपर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक तो रेंज है और रेंज के लगभग-लगभग बॉटम एरिया में आ चुका है, और दूसरी बात क्या है कि ओवरऑल मार्केट बुल ट्रेंड में है। अगर बहुत बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये बुल ट्रेंड है, तो इसको जाना ऊपर है। तो ये जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट करते हैं, 1 2 3 4 करके ये ऊपर जाते हैं। ये पहला अटेम्प्ट, उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट क्या है, इसके ऊपर है। जो तीसरा अटेम्प्ट अगर आप इसको काउंट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये तीसरा अटेम्प्ट है। तीसरा अटेम्प्ट अगर आप इसको काम करते हैं, तो इसको आप यहाँ पे डबल बॉटम बोल सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है, और ये जो दूसरा जो बॉटम है, ये पहले बॉटम से थोड़ा ऊपर है, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन ये ट्रैप है, चौथा चौथा पुश जो आया, ये इसका लो ब्रेक कर दिया और लगभग-लगभग इसके बराबरी में आ गया। ठीक है? तो यहाँ से फिर मार्केट ऊपर उठ गई। तो ये एक अलग जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये आराम से बैठ के किसी दिन बात करेंगे इसके बारे में। क्योंकि होता क्या है कि मार्केट जो है ना काउंटिंग करती है, कैंडल्स भी काउंट करती है, और मार्केट जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी काउंट करती है। तो ये अगर पहला अटेम्प्ट है, तो बहुत सारे रोबोट्स जो है, ये इसको दूसरा अटेम्प्ट मानेंगे, और बहुत सारे कहेंगे कि हम इसको दूसरा अटेम्प्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि अ, अब जो कौन-कौन सा प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं ये बताना मुश्किल है। तो ये 1 जैसे मैंने बताया, ये 2, ये 3 और ये 4, 4th अटेम्प्ट में ऊपर ले जा रहा है। कुछ का कहें कि भैया इसको मैं 1 कहूँगा, इसको 2 कहूँगा, क्योंकि ये एक ज़्यादा बड़ा जो है यहाँ से सेलिंग आई है। यानी कि अच्छा पुल बैक है ये। तो इसको ये 1 लेग मानेंगे, 2 यहाँ मानेंगे, और फिर इसको 3rd मानेंगे, और यहाँ से ये कहेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है? तब अब कंप्यूटर कैसे काउंट कर रहा है, कौन-सा रोबोट कैसे काउंट कर रहा है, ये बिल्कुल एक अलग कहानी है। और हम कभी भी नहीं जान पाएँगे कि काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? तो जैसे अगर मैं और आपको बताऊँ, इस पर ध्यान नहीं देना, आप लोगों को समझ में आएगा नहीं। जैसे एग्ज़ाम्पल लीजिए, अगर यहाँ से मार्केट गिर रही है, तो बहुत सारे कंप्यूटर इसको काउंट करेंगे 1, ठीक है? ये जो सेल ऑफ आया, इसको 1 काउंट करेंगे, ये जो दूसरा सेल ऑफ आ रहा है, इसको यहाँ 2 काउंट करेंगे, और ये जो कैंडल बना, फिर से इसको 3 काउंट करेंगे, और कहेंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर चलेगी। लेकिन कुछ कंप्यूटर काउंट करेंगे ऐसे, यहाँ से सेल ऑफ नहीं काउंट करेंगे, वो सेल ऑफ यहाँ से काउंट करेंगे। इसको 1 मानेंगे, और इसको पूरा एक 1 लेग मानेंगे, क्योंकि ये अगर इसको ये रेंज मान रहे हैं, तो इस रेंज को ब्रेक किया इस कैंडल ने, तो ये मानेंगे 1, इसको काउंट करेंगे, और ये वाला जब लो ब्रेक हुआ है, तो ये जब तक ये सेल ऑफ चल रहा है, चलने दो, जैसे ये सेकंड कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल बना, इसको 2 मानेंगे, और फिर ये अगला ग्रीन कैंडल बना, तो इसको 3 मानेंगे, और यहाँ से मार्केट को उन्होंने उठा दिया। ठीक है? तो अ, मार्केट को रीड करने का तरीका जो होता है, वो बहुत सारे तरीके हैं, कौन क्या सोच रहा है, स्मार्ट मनी जो है क्या देख रही है। ओवरऑल जब आप प्राइस एक्शन सीख जाएँगे, तो ओवरऑल आपको आपका काम क्या करना है, आप जो है, हम लोग बहुत छोटे चींटी टाइप के लोग हैं मार्केट के लिए, तो आपको जो एलिफेंट है, हाथी है, उसके फुटप्रिंट को देखना है कि ये हाथी जा किधर रहा है। जहाँ-जहाँ हाथी जाए, वहाँ-वहाँ पीछे चलिए, आप जो है आपका रास्ता आसान हो जाएगा मनी मार्केट में, ठीक है? तो आगे हम बात करेंगे, ये फिलहाल भूल जाइए, ये बहुत इलियट वेव की बातें हैं ये, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जितना मैंने बताया है आज, उसको आप लोग यूज़ कीजिए। बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज जितना बताया है, उतना अगर आपने लाइव मार्केट में यूज़ कर लिया, मार्केट चल रही है, और आप हाइपर एक्टिव होके चीज़ों को तुरंत-तुरंत जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, क्लोनिंग करके मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छा पैसा बना लेंगे। और साथ में कैंडलस्टिक पैटर्न को थोड़ा-सा जोड़ दीजिए इसमें।
कि कहाँ पे कौन सा कैंडल सपोर्ट वाला कैंडल बन रहा है, या रेजिस्टेंस का लेवल है तो क्या रेजिस्टेंस वाला कैंडल बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो इसको ऐड करते जाइए और फिर देखिए कितना पैसा बनता है। लेकिन बात ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी, लैपटॉप खोल के चुपचाप बैठे रहने को मेहनत करना नहीं पड़ता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना सेशन खत्म करते हैं आज का। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू वेरी मच। 1 घंटा मैंने लगातार बोला है। पटेल जी आप लोग कुछ बोल रहे हैं लेकिन जी कुछ नहीं, थैंक यू सर। जी बताइए। अमित जी कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं कोई क्वेश्चन नहीं अमित जी का। चलिए थैंक यू। कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए थैंक यू वेरी मच। कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिए, ग्रुप को थोड़ा एक्टिव रखिए और फिर बाकी बातें हम लोग कल करते हैं। चलिए गुड नाइट एवरीवन, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दो।